नमो मंगलमोकिट महिषा संयमो तव देवावितं नमस्सन्ति दशधमिषया मनोजातुमसकुपेषु वम्रो अवियैरसनाय पुष्पखिलामये सोए पीने अपय मेमाय समनामुता जेलोए संति साउनो निहंगमावकुपेषु दानपति सनिदया वयं च वित्तिं लप्पामो नाय कोई उवमयि आगड़े सोरियं ते कुपेषु भमरो जमा महुगरे समाबुद्धा ते भवन्ति अनिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन वोचन्ति साहुनो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज की जय। संघ गौरव प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बेटे सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बैठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे
का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सब में निहारो रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर साल में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सभी को वंदू बारे बारे, अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़ दो
अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर, इस सृष्टि के आदिकर्ता, इस सृष्टि के प्रथम राजा, इस सृष्टि के प्रथम मुनि, इस सृष्टि के प्रथम संचालन करता, हम सबके आराध्य प्रभु ऋषभदेव, जिनको सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, विभिन्न धर्मों मतों संप्रदायों के अंदर विभिन्न रूपों के अंदर स्वीकार किया जाता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वो धर्म की क्रिया है, चाहे वो सांसारिक क्रिया है, चाहे वो व्यापार की क्रिया है, चाहे वो गृहस्थ जीवन की प्रक्रियाएं हैं, चाहे आज विज्ञान जितनी मर्जी तरक्की कर रहा है, जो कुछ भी लेकर आ रहा है, उन सबके पीछे यदि किसी की देन है तो वो हमारे आराध्य प्रभु ऋषभदेव की। क्योंकि कल आप सुन रहे थे कि प्रभु ऋषभदेव, उनके ऋषभदेव बनने से पूर्व के 12 भव, उन 12 भवों के अंदर उनकी आत्मा एक बार भी नरक गति के अंदर नहीं गई, एक बार भी त्रियंच गति को स्पर्श नहीं किया। सिर्फ मनुष्य और देवलोक के ही इनके क्या रहे हैं, भव रहे हैं। और उन भवों के अंदर भी सम्यक की प्राप्ति होने के बाद निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। संयम जीवन को इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया, मुनियों की सेवा करी, हृदय के अंदर वात्सल्य करुणा दया का क्या रखा, भाव रखा। अब वो समय आ गया कि जब सृष्टि के 12 आरे एक काल चक्र का तीसरा आरा अब सर्पणी काल का चल रहा था, और उस तीसरे आरे के 3 वर्ष 4 महीने शेष बचे थे। उस समय जब लगा कि कल्प वृक्षों की क्षमता कम हो गई है, अब मनुष्यों के अंदर विकृतियां पैदा होने लग गई हैं। आपने कल सुना था कि 3 प्रकार की क्या थी, दंड नीति थी। कौन कौन सी थी, क्या है, हाकार, मक्कार और धिक्कार। ये 3 शब्द कह के, हाँ तूने ऐसा कर दिया, अरे मत ऐसा करो, अरे धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया। इतना सुनते ही व्यक्ति को लगता था कि पता नहीं मैंने कितना क्या कर दिया है, बड़ा अपराध कर दिया है। पर आज के समय में हम देखें तो ये तीनों शब्द हम दिन में कितनी बार यूज करते हैं, कोई गिनती है? अब तक हम कितनी बार यूज कर सके, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि सभी क्या हो गए हैं, वाटर प्रूफ हो गए हैं। किसी को जितना मर्जी कुछ भी कह लो, सब अपने हिसाब से चलने को क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो उस समय देखा कि धीरे धीरे लोगों ने कुल करो की माननी भी क्या कर दी है, बंद कर दी है। तो अब आवश्यकता हुई इस मानव को सही दिशा दिखाने की। तो प्रभु जो एक दिन की यात्रा धन्ना 7वां के भव से शुरू होती है, 12वें भव के अंदर स्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर 33 सागरों की आयु भोग कर वो अयोध्या नगरी के अंदर, उनके पिता का नाम क्या है, नाभि राजा, और माता मरु देवी की कुक्षी के अंदर जो जिस आत्मा को इस भव के अंदर मुक्त होना है, उस आत्मा ने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब आप सब जानते हैं कि जब कोई जीव आता है तो पहले प्रकृति क्या देती है, कुछ अंदेशा, कुछ संदेशा देती है।
और स्वप्न की परंपरा भी अनादिकाल से चल रही है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वप्न आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी के सपने इधर उधर के होते हैं, और कोई सपना देखता है तो वो एज इट इज क्या होता है, पूरा होता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे दो माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। तो उसमें से हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उस समय भी क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है, और उसके हिसाब से ही हमें क्या आते हैं, स्वप्न आते हैं। तो वो दिन आ गया कि जब धन्ना सातवा को इस भव के अंदर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो माता मरु देवी को 14 महास्वप्न क्या होते हैं, आते हैं। आप जब भगवान महावीर के जीवन चरित्र को सुनते हैं, पर्युषण पर्व के अंदर भी प्रभु का कल्प सूत्र के माध्यम से जीवन चरित्र सुनाया जाता है, उसमें प्रभु के क्या आते हैं, 14 स्वप्न आते हैं। और दिगंबर परंपरा के अंदर कितने स्वप्नों को मानते हैं, 16 स्वप्नों को। हमारे यहाँ पर 14 स्वप्नों को मानते हैं। अब कहते हैं माने वो 14 स्वप्न देखे, और मैंने कल बताया था कि स्वप्न वही होते हैं जो हर तीर्थंकर की माता देखती है, पर जो तीर्थंकर की माता देखती है वो स्वप्न पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। जो चक्रवर्ती की माता देखती है वो स्वप्न थोड़े धुंधले होते हैं, और जो वासुदेव की माता देखती है वो थोड़े से और क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। पर आज माता मरु देवी ने बहुत क्लियर और स्पष्ट रूप में 14 क्या देखे हैं, स्वप्न देखे हैं। और उन स्वप्नों को देखकर वो बड़ी क्या होती है, खुश होती है। उसे एहसास हो जाता है कि मैंने कुछ जरूर अच्छे स्वप्न क्या करे हैं, देखे। उसकी फीलिंग आने लग जाती है अपने आप को। अब वो राजा नाभि राजा को जगाती है। उस समय कोई पंडित नहीं होते थे, कोई गुरु वगैरह नहीं होते थे कि महाराज ये स्वप्न आया है, इसका क्या मतलब होगा, ये क्या वो क्या। तो उसने नाभि राजा को बताया। जैसा नाभि राजा को समझ में आया, उन्होंने कह दिया कि स्वप्न तो क्या है, बहुत शुभ है, मंगलकारी है, और ऐसा लगता है कि तुम एक दिव्य पुत्र को क्या दोगी, जन्म दोगी। अब उत्तर सुनकर मरुदेवी माँ क्या हो गई, संतुष्ट तो हो गई। अब पति के आगे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर मन में विचार करती है, कितना अच्छा होता यदि मुझे मेरे पति इन स्वप्नों का एक एक स्वप्न का अच्छे से फल बता देते, तो मैं और क्या हो जाती, खुश हो जाती। अब कहते हैं जैसे ही उनके मन के अंदर ये विचार आया, और उधर से देवराज इंद्र को जो अवधि ज्ञान होता है, उनको ऐसा आभास हुआ कि माता जानना चाहती है कि उसने जो स्वप्न देखे हैं तो उन सपनों का क्या फल होगा। अब माता ये सोच ही रही थी कि हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि नाभि राजा मुझे एक एक स्वप्न का फल क्या कर दे, बता दे। पर जब जीव पुण्यशाली या तीर्थंकर बनने वाला जीव आया है, तो उसकी सेवा में तो कौन रहते हैं, देव भी रहते हैं। अब देवों ने करे माता की इच्छा है, माता की इच्छा तो क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। अब कहते हैं माता को पता भी नहीं लगा, और एकदम से वो माता के सामने आते हैं और कहते हैं माता, मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम्हें क्या सुनना है, एक एक स्वप्न का फल सुनना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुमने पहला स्वप्न किसका देखा है, बैल का देखा है, वृषभ का देखा है, और प्रभु ऋषभ देव का चिन्ह भी कौन सा है, बैल का है। भगवान महावीर स्वामी का सिंह, क्योंकि उनकी माता ने पहला स्वप्न क्या देखा था, सिंह का देखा था। और यहाँ पर प्रभु ऋषभ देव की माँ ने कौन सा देखा है, बैल का देखा है। अब वो कहते हैं माँ, बैल ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि तुम्हारा पुत्र, जो व्यक्ति मोह में धसे हुए हैं, उन धसे हुए व्यक्ति को धर्म रथ के माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्योंकि पहले के समय में जो बैलों से ही क्या होती थी, खेती बाड़ी होती थी, कि कीचड़ में वो चलता रहता था और फिर वहां पर खेती होती थी, अनाज उगता था। तो कहता है माँ, तुम्हारा पुत्र खेती बाड़ी करना सिखाएगा लोगों को, और जो लोग कीचड़ में फंसे हुए होंगे उन कीचड़ से क्या करेगा, निकालेगा। फिर दूसरा स्वप्न देखा था सफेद रंग का हाथी। अब आजकल के समय की बात करें तो क्या किसी ने देखा है सफेद रंग का हाथी,
हाथी का रंग क्या होता है? ग्रे रंग होता है। और वो भी जैसे कई दिल्ली जैसे शहरों में तो क्या है? बैन है। पर वो माता ने तो सफेद रंग का हाथी, इंद्र भी बड़ा हैरान कि सफेद हाथी तो क्या होता है? वैसे ही इतना शुभ होता है। तो वो कहता है कि सफेद हाथी बताता है जैसे कि हाथी शरीर से हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है, वैसे ही तुम्हारा पुत्र शरीर से बलवान होगा, उसके शरीर के अंदर एक भी रोग नहीं होंगे। फिर तीसरा स्वप्न देखा था केसरी सिंह का। तो कहा कि माँ जिस प्रकार शेर के अंदर, सिंह के अंदर पराक्रम होता है, वो जंगल का राजा होता है, किसी से नहीं डरता, ऐसे ही तेरा पुत्र समय आने पर राजा बनेगा। अपने पराक्रम से वो दिन रात चौगनी करेगा, मनुष्य को पराक्रम करना सिखाएगा। फिर कहा चौथा स्वप्न देखा था लक्ष्मी का। अब लक्ष्मी यानी के धन, कि उसके पास इतना धन आ जाएगा कि वो 3 लोकों की लक्ष्मी का क्या होगा? स्वामी होगा। फिर पांचवा स्वप्न देखा था दिव्य माला का। अब माला का स्वप्न देखने का मतलब था, माला को दूसरी शब्द क्या आता है? पर्यायवाची शब्द माला का। माला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हार। हार होता है। तो हार यानी कि वो उसकी आज्ञा को जब हार पहना जाता है तो गर्दन क्या करी जाती है? झुकाए। कोई अकड़ के तो क्या नहीं कर सकता, कभी भी माला नहीं पहन सकता। तो कहा कि इसने जो वह माला देखी है तो हर व्यक्ति तेरे पुत्र के चरणों के अंदर सिर झुकाकर क्या करेगा? नमन करेगा, उनकी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा, उनके माँ शब्दों को अपने मस्तिष्क पर क्या रखेगा? धारण करेगा। फिर छठा स्वप्न देखा था चंद्रमा का। चंद्रमा किसका प्रतीक होता है? शीतलता का प्रतीक होता है। कि जैसे कि कई बार कहते हैं जिसका मन परेशान हो, एंजाइटी की आदत हो, डिप्रेशन हो, उसको चंद्रमा क्या करना चाहिए? उसकी एनर्जी लेनी चाहिए। तो कहा कि बेमा जिस प्रकार चंद्रमा शीतल होता है, उसी प्रकार तेरे पुत्र के पास कोई भी आकर बैठेगा तो उसको शीतलता का क्या होगा? अनुभव होगा। फिर सातवें स्वप्न में देखा सूर्य का। सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। और सूर्य के बिना इस सृष्टि के अंदर कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। आज के समय में तो ये हमारा लग है कि इस बार ऐसा हुआ नहीं कि एक भी दिन सूर्य देव ने दर्शन ना दिए, और रोज ही सूर्य देव निकलते हैं। कई बार बारिश के दिनों में या कई बार सर्दियों में भी होता है, हफ्ता हफ्ता सूर्य नहीं निकलता तो क्या हालत हो जाती है। तो कहा कि सूर्य को देखने का मतलब यही है कि तेरा बेटा संसार के अंदर जो अंधकार हो रहा है, व्यक्ति भ्रमित हो रहे हैं, उस अंधकार को क्या करेगा? दूर करेगा। फिर आठवें स्वप्न में देखा महाध्वज। एक तो ध्वज मतलब झंडा, और महाध्वज की बहुत बड़ा झंडा देखा कि तेरे बेटे का यश मान और प्रतिष्ठा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या करती रहेगी? फैलती रहेगी। और उसका प्रतीक आज हम भी देख रहे हैं। आज प्रभु को गए हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए भी कितने सागरों कम हो गए हैं, परंतु फिर भी अक्षय तृतीया क्या करी जाती है? प्रभु की मनाई जाती है। उस तिथि पर आज भी लोग पूरे साल भर तपस्या करते हैं, प्रभु ऋषभ देव का नाम लिया जाता है। फिर नौवां स्वप्न कहा कि उन्होंने देखा था सोने का कलश, जो पूरी तरह हीरे मोती रत्नों से भरा हुआ है। तो कहा कि जो तेरा पुत्र होगा वो सारे अतिशय उसके साथ होंगे। अतिशय होते हैं 34, जो तीर्थंकरों के ही क्या होते हैं? अतिशय होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर 10वें स्वप्न में कहा कमल सरोवर। कमल सरोवर यानी कि तेरे पुत्र के पास जितने भी भटके हुए लोग होंगे, जो सही दिशा से भटक रहे होंगे, उनको वहां पर आकर सही दिशा क्या करेगी? मिलेगी। फिर 11वें स्वप्न में देखा था क्षीर समुद्र, यानी कि तेरा पुत्र परम सुख और शांति को देने वाला होगा। फिर 12वें स्वप्न में देखा था देव विमान, कि विमानित देव भी तेरे पुत्र की सेवा में क्या रहेंगे?
हमेशा हाजिर रहेंगे। और 13वें स्वप्न में देखा था रत्न राशि। रत्न राशि का मतलब था कि उनके जीवन में इतने गुण होंगे कि उनके गुणों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। फिर 14वें स्वप्न में देखा था निर्धूम अग्नि। तो कहा कि तेरे पुत्र का तेज इतना तेज होगा कि सारे तेजस्वियों का तेज तेरे पुत्र के आगे धीमा पड़ जाएगा। एक बार कोई उनका तेज देख लेगा, उनका चेहरा देख लेगा, तो वो सदा सदा के लिए उनका होकर रह जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि माँ, ये 14 क्या देखे हैं तुमने? स्वप्न देखे हैं। और ये स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं है। ये स्वप्न सिर्फ तीर्थंकरों की माता देखती है। और ये 14 स्वप्न देखने का मतलब होता है कि पूरा जो हमारा ये लोक है, ये कितने रज्जु लोक का है? 14 रज्जु लोक। कि 14 रज्जु लोक के अंदर तेरी जो तूने जो स्वप्न देखे हैं, तेरा जो बेटा होगा, उसका 14 रज्जु लोक के अंदर पूरी तरह प्रचार और प्रसार होगा। तो इस प्रकार देवराज इंद्र अब माता को एक एक स्वप्न का क्या क्या अर्थ होता है बताकर अपने स्थान पर क्या हो गए, चले गए। और उधर माँ सोचती है कि मैंने तो ये बात किसी को कही भी नहीं थी। मैं तो मन में ही सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि नाभी राजा मेरे को एक एक स्वप्न का क्या बता दे, फल बता दे। पर मैंने तो मेरी इच्छा तो बिना जाहिर किए ही देवराज इंद्र ने क्या कर दी है, पूरी कर दी है। ये किसका पुण्य प्रताप है? ये जो गर्भ के अंदर जीव है, इस जीव का ही क्या है, पुण्य प्रताप है। अब वो बहुत आनंदित हो रही है, खुश हो रही है। अब फल सुनने के बाद उसके हर्ष का कोई पारा नहीं रहा कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मैं एक तीर्थंकर की क्या बनूंगी, माता बनूंगी। मेरा पुत्र प्रथम तीर्थंकर होगा, मेरा पुत्र प्रथम राजा होगा। अरे मेरा पुत्र तो प्रथम क्या होगा, मुनि होगा। और उसकी यशो नाम गाथा युगो युगो तक क्या करी जाएगी, गाई जाएगी। अब कहते हैं ऐसा कभी सोच सोच कर माता मरु देवी के मन के अंदर बार बार मातृ छाया प्रेम वात्सल्य क्या करने लगा, उमड़ने लगा। अब कहते हैं गर्भ के प्रभाव से उनकी वाणी के अंदर इतनी मधुरता आ गई कि जब वो बोलती थी तो लगता था मिश्री घोल रही है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि कठिन से कठिन विषय को 1 मिनट में क्या कर देती थी, वो चुटकी बजाते ही हल कर देती थी। हर समस्या का समाधान उनके पास क्या हो गया, आ गया। अब वो सब देख रहे हैं कि ये किसका प्रभाव है, ये भगवान का प्रभाव है, ये इस गर्भ के जीव का प्रभाव है। क्योंकि हर जीव का अपना अपना प्रभाव तो क्या होता है। ये प्रभाव आज भी अभी भी क्या करा जाता है, देखा जाता है कि जब कोई जीव आता है तो किसी के जीवन में तो क्या हो जाते हैं, आते ही वारे न्यारे हो जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते, इतने अटके अटके काम क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये सब जीव का ही क्या होता है, प्रभाव होता है। उस समय उस अयोध्या नगरी में सभी व्यक्तियों के आपस के वैर क्या हो गए, शांत हो गए। जितने भी वहां पर लोग थे सब प्रेम प्यार से रहने लगे। सारा वातावरण क्या हो गया, शांत हो गया। अब कहते वो समय भी आ गया जब माता मरु देवी के गर्भ से प्रसव वेदना होने लगी और तीसरे आरे को समाप्त होने में 84 लाख वर्ष पूर्व 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन क्या रहते थे, शेष रहते थे। और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के योग होने पर प्रभु ऋषभ देव का इस धरती पर क्या होता है, अवतरण होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। और उस समय जो युग था,
जब जन्म होता था तो युगल के रूप में क्या होता था, जन्म। जैसे आज तो क्या होता है, सिंगल, जो कोई कोई क्या होते हैं, ट्विंस के रूप में होते हैं। तो उस समय वो यौगलिक युग था, युगल रूप था। प्रभु ऋषभ देव के साथ एक कन्या का भी क्या होता है, जन्म होता है, क्योंकि युगल क्या चलता था उस समय का, युग चलता था। अब कहते हैं जैसे ही जन्म हुआ और देव दुंदुभी भी बजने लगी, देवों को तो क्या हो रहा था, इंतजार हो रहा था कि कब आराध्य आए, कब हमारे तीर्थंकर धरती पर जन्म ले और हम प्रभु का क्या मनाए, जन्मोत्सव बनाए। अब कहते हैं जिस समय प्रभु का जन्म हुआ उस समय, उस कुछ क्षण के लिए नरक के जीवों को भी क्या होती है, शांति की महसूस होता है, क्योंकि कहते हैं उनको निश्चित हो जाता है कि अब ये आत्मा क्या होगी, सिद्ध होगी। इस आत्मा के संयोग से कितने व्यक्ति क्या होंगे, सिद्ध होंगे। तो अब वो पल भी हमारा आने वाला है कि हम भी नरक के दुखों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध जब होते हैं तो नरक के जीवों को भी क्या मिलती है, सुख शांति मिलती है। अब कहते हैं नाभि राजा के हर्ष का कोई पारा नहीं रहा, वो इतने आनंदित, इतने खुश हो रहे हैं कि उनके घर पर पुत्र का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और उधर कहते हैं 56 दिशा कुमारियां जो हर समय हर तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आतुर रहती है कि उन्हें अवसर मिले और क्या करे, प्रभु का जन्मोत्सव बनाए। अब वो 56 दिशा कुमारियां फटाफट माता के पास आ जाती हैं और ईशान कोण के अंदर एक सूती का ग्रह का निर्माण करती हैं और बालक के ऊपर पंचवर्षी 5 प्रकार के फूलों की क्या करती हैं, वृष्टि करती हैं। और जो जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होती है, नाल होती है, वो 4 उंगल नाल को छोड़कर ऊपर की नाल को वो काट कर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उस नाल को क्या कर देती हैं, दबा देती हैं और उसके ऊपर बहुत सारे रत्न क्या कर देती हैं, रख देती हैं। प्रभु के शरीर को, माता के शरीर को गो शीर्ष चंदन लगा लगा कर क्या करती हैं, लेप करती हैं। लक्ष्य पाप तेल से उनकी क्या करती हैं, मालिश करती हैं। और फिर प्रभु के कानों के अंदर उनकी दीर्घ आयु होने की शुभ मंगल कामना देती हैं, आनंद करती हैं, गाने बजाने करती हैं, अपना नृत्य करके प्रभु को नमस्कार करके वो 56 दिशा कुमारियां जिस लोक से आई थी उसी लोक में चली जाती हैं। अब उधर देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है कि प्रभु ने क्या ले लिया है, जन्म ले लिया है। सबसे पहले अपने सिंहासन से उठकर 7-8 कदम चलकर वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और पहले देवलोक से ही क्या करते हैं, नमन करते हैं कि हे नाभि नंदन, आप हमारा वंदन नमन क्या करो, स्वीकार करो। फिर अपने सारे देवों को आज्ञा देते हैं कि हम धरती पर जा रहे हैं और प्रभु का क्या करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। प्रभु ने जन्म लिया है। कहते हैं उस समय सारे देव धरती पर आते हैं और देवलोक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि उनको ये क्या मिलता है, अवसर मिलता है धरती पर आने का, धर्म से जुड़ने का, प्रभु का जन्मोत्सव मनाने का। अब वो क्या हो गए, सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने माता को अब स्वापनी निद्रा में सुला दिया और माँ के पास एक बच्चे का प्रतिकार रख दिया कि माँ को एहसास होता रहे कि बच्चा क्या हो रहा है, सो रहा है। और जैसे भगवान महावीर के लिए सुनते हैं वैसे ही इनको भी देव पांडुक वन में क्या हो जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। 8064 शुद्ध कलशों से जगह जगह का तीर्थ स्थलों का जल मंगवाकर प्रभु का क्या करा जाता है, अभिषेक किया जाता है। उनको अभिषेक करने के साथ साथ उनके शरीर पर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों से भी वहां पर प्रभु के शरीर पर लगाए जाते हैं
और स्नान कराने के बाद उनको रत्नों से जड़े मड़े आभूषण पहनाते हैं, पूरी पोशाक रत्नों वाली पहनाते हैं। और उस समय प्रभु ऐसे लग रहे थे कि जैसे साक्षात कोई क्या बैठे हो, देवता बैठे हो। देवता खुद उनके चरणों के अंदर थे और प्रभु इस सब लीला को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु को तो ये सब क्या करना है, छोड़ना ही है। ये सब से तो प्रभु को क्या उठना है, ऊपर उठना है। पर प्रभु सोच रहे हैं कि अरे जो इनको करना है इनको क्या देते हैं, करने देते हैं। मेरे निमित्त से कम ये क्या हो रहे हैं, खुश तो हो रहे। क्योंकि तीर्थंकरों को तो जन्म से कितने ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। वो सब जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब कहते हैं सबको, सारे देवताओं को बड़ा क्या आ रहा था, आनंद आ रहा था। और वो सारे देवता इस दृश्य को अपलक दृष्टि से क्या कर रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो देवता होते हैं उनकी पलक कभी झुकती नहीं है। वो पलक से, ऐसे हम मनुष्य हैं, आप देखो 1 मिनट में, एक बार में कितनी बार क्या कर देते हैं, हिला देते हैं। अब देवता सोच रहे हैं कि आज हमें पता लगा कि हमारी पलक ना झुकने का क्या आनंद होता है, कि हम लगातार प्रभु को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। आज तो अपलक दृष्टि से प्रभु को देखना हमारे लिए क्या हो गया, वरदान हो गया। तो उन देवों का भी कितना क्या होगा, सौभाग्य होगा। वो अपने सौभाग्य की बार बार क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। अब प्रभु का जन्माभिषेक देवताओं ने बना लिया और बनाने के बाद वापिस माता मरु देवी के पास उनको क्या करे, ले आए। और लेने के बाद माँ के पास बच्चे को क्या कर दिया, सुला दिया। और माँ के पास एक क्या रखा था, छोटा सा प्रतिरूप भी रखा था, कि माँ को एहसास होता रहे कि मेरा बच्चा क्या हो रहा है, मेरे पास है और सो रहा है। और आप देखिए माँ को उन्होंने अब स्वप्न निद्रा में क्या कर दिया, सुला दिया। सुलाने के बाद भी माँ को पूरा एहसास हो रहा है और माँ को स्वप्न में पूरी सब कुछ क्या कर रही है, वो देख रही है कि अरे वाह, मेरे बेटे का कितना बड़ा सौभाग्य कि देव भी उसका क्या कर रहे हैं, जन्माभिषेक बना रहे हैं। और देवता को लग रहा है कि हमने माँ को क्या कर दिया, सुला दिया। पर वो स्वप्न में सब क्या कर रही है, दर्शन कर रही है कि मेरा बेटा कितना पुण्यशाली है कि देव भी इसकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और देव अपने आप को क्या मान रहे हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें सेवा का क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। अब माँ के पास ले आए और माँ की नींद को क्या कर दिया, दूर कर दिया। और भगवान के पास एक दिव्य रत्नों से बना हुआ रेशमी वस्त्रों की 2 जोड़ी रख दी। और रतन के आभूषण कुंडल देवताओं के पास कोई कमी नहीं, हर कुछ रतन का उनके पास रखकर जिस स्थान से आए थे उस स्थान पर क्या हो गए, लौट कर चले गए। और उधर नाभि राजा पुत्र का, राजा सिद्धार्थ की तरह ही क्या मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। अब कहते हैं जन्मोत्सव मनाने के बाद वो दिन आया कि बालक का नाम क्या रखा जाए। तो नाभि राजा कहते हैं कि माता ने पहला स्वप्न क्या रखा है, क्या देखा था, वृषभ देखा था, बैल देखा था। और वृषभ का मतलब होता है ऋषभ। तो यानी कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, ऋषभ रखेंगे। आज के समय की तरह नहीं कि नाम ऐसे रखते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। एक अक्षर माँ का लेंगे, एक अक्षर बाप का लेंगे और बच्चे का क्या रख देंगे, नाम रख देंगे। कुछ पता ही नहीं लगता, ऐसे अजीब हो गरीब नाम। सोचते हैं कि ऐसा नाम रखे कि किसी ने रखा ना हो आज तक। और बड़े बुजुर्गों तो वो नाम लेना भी नहीं आता, वो बेचारे कुछ से कुछ क्या कर देते हैं, बच्चों का नाम बना देते हैं। पर नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है कि जैसे लक्षण होते थे वैसे क्या रखते थे, पहले नाम रखते थे। और ये परंपरा हमने भी देखी, आपने भी देखी, आपने भी अपनी
दादी यारा हमने भी कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, यदि किसी का तीज पर हुआ तो उसको क्या बोल दिया, तीजो देवी। अरे किसी को समाचार आया खाना खाते खाते, उसका नाम किस्तो रख दिया, खजूरी रख दिया, ये रख दी। क्या चलते थे पहले के नाम चलते थे, और आज के समय के नाम भी पहले के भी अलग होते थे और आज के समय के भी क्या है, अलग नामों की परंपरा चल रही है। पर हमारा इतिहास कहता है नाम वो रखने चाहिए जिस समय जैसी परिस्थितियां हो और लक्षणों के अकॉर्डिंग बच्चों के क्या रखने चाहिए, नाम रखने चाहिए। अब उनका नाम रख दिया ऋषभ, और उनके साथ जिस कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम रखा सुमंगला। क्या रखा, सुमंगला नाम रखा। पांच पांच धाई माताओं ने प्रभु ऋषभ देव की क्या रह रही है, वो शरण में रह रही है। अब धीरे धीरे वो समय आया, प्रभु 1 वर्ष के हो गए, और एक दिन देवराज इंद्र के मन में आया कि मैं प्रभु के क्या करके आऊं, दर्शन करके आऊं। और वो दर्शन करने आने लगे तो साथ में उन्होंने एक इक्षु क्या ले लिया, तो इक्षु किसे कहते हैं, गन्ने को। अब वो गन्ने को लेकर प्रभु के सामने आ गए, और प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान से देख लिया कि ये देवराज इंद्र मुझे क्या देना चाहता है, तभी तो लेके आया ना कि देना चाहेगा। ये मुझे इच्छू क्या करना चाहता है, देना चाहता है। बालक भी छोटा, अब 1 साल का बच्चा, उसे क्या पता, परंतु अंदर से तो क्या है, पूरा ज्ञान है। अब कहते हैं उन्होंने अपनी लीला दिखाई या कुछ भी दिखाया, अपना ज्ञान से इंद्र की तरफ अपना हाथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इंद्र ने उनको वो इक्षु क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। इक्षु प्रदान करने के बाद बच्चे की तरह वो जिद करने लगे कि मुझे क्या खाना है, गन्ना खाना है, इक्षु खाना है। और नाभि राजा उन गन्ने को खोल खोल कर पिता को रस, बच्चे को रस क्या करने लग गए, पिलाने लग गए। बच्चा तो इतना खा नहीं सकता। अब कहते हैं उस समय देवराज इंद्र ने इनको इक्षु क्या करा था, प्रदान किया था। तभी से प्रभु ऋषभ देव का जो कुल का वंश का नाम क्या पड़ा, इक्ष्वांशु वंश की। इक्षु रस को इन्होंने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसे भगवान महावीर का क्षत्रिय आता है, इनका कौन सा आता है, इक्ष्वाकु कुल आता है। कि इस कुल के अंदर प्रभु ने इस इक्षु को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब धीरे धीरे करके अब प्रभु इक्षु का क्या ले रहे हैं, पान कर रहे हैं। इक्षु कुल के अंदर उनका जन्म हो गया। इक्षु इक्ष्वासु उनके कुल का नाम रखा गया। अब किस प्रकार प्रभु आगे बढ़े होंगे, जैसे किस प्रकार प्रभु अपने अवधि ज्ञान से सब कुछ जानते हुए भी किस प्रकार आगे की चर्या करेंगे, किस प्रकार अपने धर्म की स्थापना करेंगे, किस प्रकार क्या क्या करेंगे, ये आप आओगे आपको सुनने से पता लगेगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। हरिहंतानाम नमो सिद्धानाम नमो आयरियानाम नमो वज्रायानाम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नादस, ओम नमो दंसरस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार। श्री चत्तारी मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा रिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख